प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। महिमा 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 मेमने की महिमा 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 मेमने की। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय 1 से 3 तक। इफिसियों का पत्री अध्याय 2 उसका 1 से 3 तक पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग प्रकार का मृत्यु के बारे में, और इधर दूसरा अध्याय में हम लोग पहला 3 पद में हम लोग अभी पढ़ा है। और इधर का जो विषय है, मसीह में आने के पहले या उद्धार पाने के पहले हमारा अवस्था किस प्रकार थे, या उद्धार नहीं पाया हुआ सभी लोग का अवस्था आज भी इसी प्रकार है। और उसमें जो सबसे पहले जो विषय है, हम लोग एक पद में पहला पद में हम लोग पढ़ा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पहला जो विषय है, हम लोग मरे हुए थे। हमारा जो पहला अवस्था है, हम मरे हुए लोग थे। पिछले सप्ताह में हम लोग देखा क्या मृत्यु का मतलब जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है वो है अलगावट, अलग होना। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाता है तब हम लोग कहता है कि मर गया या मृत्यु हो गया बोलकर। मृत्यु हमेशा एक अलगावट को दिखाता है। और इधर जो मृत्यु के बारे में जो इधर हम लोग देख सकता है वो मृत्यु है आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु का मतलब है मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया या परमेश्वर से दूर हो गया है। मनुष्य को परमेश्वर बनाकर ये एदन बगीचा में रखा है और उनके साथ परमेश्वर की संगति थे, और उनको परमेश्वर बोला इस बगीचा का सब वृक्ष का फल तुम बिना कट के खा सकता है, लेकिन उसका बीच में जो फल है उसको नहीं खाना है, और जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू अवश्य मरेंगे। लेकिन हम लोग को मालूम है मनुष्य आदम और हव्वा जो है वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और वो लोग वो फल तोड़ा और खाया। पहले स्त्री खाया, उसके बाद अपना पति को भी दिया, और दोनों खाया और वे लोग दोनों पापी बन गया है। परमेश्वर उसको बोला था जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य मरेंगे, लेकिन शारीरिक तौर पे उस समय वो लोग नहीं मरा है। लेकिन जो मृत्यु के बारे में हम लोग उधर देख सकता है आत्मिक मृत्यु है। मनुष्य आत्मिक मृत्यु का अधीन हो गया। उसके पहले परमेश्वर के साथ उसका संगति थे, लेकिन वो संगति नष्ट हो गया और पाप के वजह से अभी मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, पाप के साथ पाप को घृणा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए पाप के वजह से क्या हो गया, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और ऐसे आत्मिक मृत्यु उसका जीवन में आया है। आज मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए बहुत कोशिश करता है।
अलग अलग क्रिया, काम, पूजा, ये सब कुछ मनुष्य इसलिए करता है कि परमेश्वर के पास जाए, उसके साथ संगति करे, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि उनका जीवन में, मनुष्य का जीवन में पाप है। आज उद्धार नहीं पाया हुआ सभी लोगों का जीवन इसी प्रकार मरा हुआ का जैसा है, मतलब आत्मिक मृत्यु का अधीन है और मनुष्य परमेश्वर से दूर है। इसलिए मनुष्य का जीवन में शांति नहीं है, उसका जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या है, झगड़ा है, दुश्मनी है, वैरभाव है। यह सब कुछ इसलिए मनुष्य का जीवन में है क्योंकि वो आत्मिक मृत्यु का अधीन में है। और इधर हम लोग पढ़ा था, हम लोग किस प्रकार मरे हुए थे, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपना अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध बोलकर जो लिखा है उसका जो शब्द इंग्लिश में ट्रांसग्रेशन शब्द है और यूनानी भाषा में वो शब्द है पारप्टोमासिन और उसका मतलब है फॉल्स स्टेप्स या गलत कदम। अपराध का मतलब है फॉल्स स्टेप या गलत कदम। और दूसरा जो शब्द है पापों के कारण मरे हुए थे। पाप के लिए हम लोग को मालूम है जो शब्द है इंग्लिश में सिन शब्द है, सिन, और यूनानी भाषा में उसका मतलब है हमार्शिया शब्द इस्तेमाल किया है और हमार्शिया का मतलब है मिसिंग द मार्क या निशाने पर नहीं लगना। ये दोनों प्रकार देखने से भी मनुष्य पापी है। और पहला है ट्रांसग्रेशन, हम लोग देखा, और उसका मतलब है फॉल्स स्टेप या गलत कदम है। जहां हम लोग कदम नहीं रखना चाहिए उधर अगर कदम रखेगा तो वो अपराध होता है। और हम लोग उदाहरण के तौर पे हम लोग देखने से जो नो एंट्री लगा हुआ है, अगर नो एंट्री से अगर गाड़ी चलाता है तो क्या होता है, वो अपराध होता है। उधर नहीं जाना चाहिए लेकिन जाने से वो है अपराध है। इसी प्रकार हम लोग जो नहीं करना है, ऐसा कुछ काम होता है जो हम लोग करने से परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर मना करता है, वैसे काम हम लोग करने से वो अपराध बन जाते हैं और हम अपराधों में मरे हुए लोग था। हमारा जीवन उस प्रकार में था कि परमेश्वर का इच्छा का विरोध में, जो परमेश्वर के विरुद्ध में, उसका आज्ञाओं का विरुद्ध में हम लोग चलते थे। हम लोग जो नहीं करना है वही काम हम लोग करते थे। और दूसरा जो शब्द है सिन, जैसा हम लोग बोला है, और उसका मतलब है मिसिंग द मार्क या निशाने पर नहीं लगना। और उसका मतलब हम लोग देख सकता है परमेश्वर जैसे चाहता है ऐसे हम लोग नहीं जीने से वो क्या होता है, वो पाप है। हम लोग नहीं करने वाला भी विषय होता है, हम लोग करने के लिए भी कुछ काम परमेश्वर दिया है, लेकिन वो अगर नहीं करने से, और वो उसका मतलब है हमार्शिया या पाप है। विस्तार तौर पे देखने से ये दोनों पाप है, मतलब जो हम लोग नहीं करना है वो करने से पाप है और जो करना है वो अगर नहीं करने से वो भी पाप होता है। इसी प्रकार हम लोग अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसी प्रकार मृत्यु का अवस्था में थे, आत्मिक मृत्यु का अधीन में थे हम मसीह को पाने का पहले। लेकिन विश्वासियों को इधर बताता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और ऐसे मरे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, हमें जिलाया है। आज हमारे पास जीवन है, मसीह उस मृत्यु से हमें जिलाया है और इसलिए आज परमेश्वर के साथ में हमारा संगति है, हमारा रिश्ता है। पहले हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास करीब हमें लेके आया है। आज उस परमेश्वर के साथ हम लोग संगति कर सकता है। हमारा जीवन में आनंद और शांति आया और मृत्यु के कारण हम लोग जो निराशा में थे, लेकिन वो हमसे दूर हो गया और आज हमें जीवन मिला है। ऐसा बड़ा काम प्रभु हमारे जीवन में किया है। इसलिए हम लोग ऐसे एक दिन अपराध और पापों के कारण मरे थे, लेकिन मसीह हमें उस अवस्था से हमें जिलाया है। इसलिए परमेश्वर के साथ संगति करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमें मदद करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।